हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और इतनी अच्छी तरह से देखेंगे कि एग्जाम में हम लोग कुछ सेकंड्स देके क्वेश्चन टैग को बिल्कुल इजी वे में हम लोग बना पाएंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, बट इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है जिससे आप लोग को किसी प्रकार का एग्जाम जैसे आईपी मैट हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सभी एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। आईसीआईसीआई पीओ हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग टैग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करने से पहले जानना पड़ेगा क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी से पूछते हैं क्या आप खाना खाएंगे, तो फिर से बोलते हैं क्या नहीं खाएंगे। यही चीज क्वेश्चन टैग है कि हम लोग अपने सवाल को फिर से कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा सवाल फिर से पूछते हैं, क्या नहीं खाएंगे। इसी चीज को क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे हम बोले क्या तुम चलोगे हमारे साथ, तो फिर हम लोग कंफर्म क्या नहीं चलोगे। तो ये जो नहीं चलोगे हम जब बोलते हैं, ये एक तरह से मिनी क्वेश्चन, छोटा सवाल की तरह फिर से हम लोग अपने आप को कंफर्मेशन लेने, अपने बात को कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग एक छोटा सा सवाल रखते हैं, इसी को क्वेश्चन टैग। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि क्या वो चला गया, क्या वो नहीं गया, या फिर बोलते हैं कि समझ में आया, ठीक है। ये सब क्या क्वेश्चन टैग पूछ रहे, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या नहीं करती हो, कुछ तो बोलो। तो ये जो नहीं करती हो करती हो, यही क्वेश्चन टैग है। या फिर क्या तुम प्यार नहीं करती हो, तो नहीं करती हो तो फिर बोले क्या करती हो। इसमें ध्यान देना है इस सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पहला सेंटेंस पॉजिटिव बोलते हैं कि क्या तुम हमसे प्यार करती हो, तो ये हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन टैग लगेंगे वो नेगेटिव, क्या नहीं करती हो, क्या तुम खाना खाओगे, ये पॉजिटिव है, क्या नहीं खाओगे ये नेगेटिव है। तो जो क्वेश्चन टैग आता है हमेशा आता है अपोजिट नेचर का आता है। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे हम पूछ रहे हैं क्या राहुल पागल है, तो क्या नहीं है, या फिर बोलेंगे, या फिर हम लोग पूछते ना, अगर बताते ही है कि राहुल पागल है, तो फिर किसी को हम बताएंगे तो हमको खुद ही लगेगा डाउट कि हम सही बोले या गलत बोले। तो फिर बोलेंगे क्या नहीं है। या फिर मान लीजिए किसी के बारे में कोई ओपिनियन दे रहे कि वो अच्छा है, और वो जिसको हम ओपिनियन दे रहे हैं वो उस व्यक्ति को जानता है, तो क्या हम बोले क्या वो अच्छा नहीं है। ध्यान देना इसमें क्या, पहले हम पॉजिटिव बात बोल रहे हैं और क्वेश्चन टैग नेगेटिव जा रहा है, और अगर हम नेगेटिव बात बोल रहे हैं तो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव जा रहा है। इस बात पे आप लोग को खास कर ध्यान दें। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कोई बहुत ही टफ चैप्टर नहीं है, इजी ही चैप्टर है। बट इसमें जो दिक्कत जहाँ पे हो जाता है वो एक्सेप्शनल केसेस की। कोई भी अगर लेक्चर्स में क्या होता है कि एक्सेप्शनल केसेस जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है कि हम लोग जो छोटा सा सब देखिए पढ़ते हैं। टैग क्वेश्चन इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, इट इज अ स्टेटमेंट followed by a mini question. The whole sentence is a tag question and the mini question at the end is called a question tag. मतलब ये कंप्लीट जो सेंटेंस है ये टैग क्वेश्चन है और ये है हमारा टैग क्वेश्चन टैग। जैसे हम लोग अब बात करते हैं, आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग क्या होता है। जैसे ही इज कुकिंग, वो खाना बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इज नॉट इट ही, क्या नहीं बना रहा है, और इसको शॉर्टकट करके हम लोग कहेंगे इजंट ही। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में कभी भी लंबा फॉर्म नहीं होता है, क्वेश्चन टैग में हमेशा छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग नहीं होगा, ये होगा। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे ही इज, ठीक है, ही इज कुकिंग, तो क्वेश्चन टैग बनाने के क्या करना पड़ेगा, हमको वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही लगा दिए। अब देखना सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो सेंटेंस को यहाँ पे हम लोग नेगेटिव कर देंगे, क्या हो जाएगा, इज नॉट ही। अब ध्यान देना कि इतना लंबा क्वेश्चन टैग नहीं होता, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, इजंट ही, छोटा कर दिए। अब ये क्वेश्चन टैग हमारा तैयार हो गया। तो होप आप लोग को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, जितना कोशिश की हम अच्छे समझाने के लिए। देखिए अब ध्यान देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। इफ प्रेजेंट सिंपल, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। और अगर हमारा क्वेश्चन जो जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो टैग क्वेश्चन है वो हमारा पास्ट सिंपल में है, मतलब सिंपल पास्ट में है, तो हम लोग डिड लगाएंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक, चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। राहुल डज नॉट लाइक गोल्फ, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा वो इफ लग रहा है, सिर्फ गोल्फ कर दीजिए, गोल्फ। राहुल को गोल्फ खेलना पसंद नहीं है, ये हमारा एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि ये हमारा सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, कि उसको खेलना पसंद नहीं। तो इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है, डज नॉट राहुल, तो क्या करते हैं हम लोग, वर्ब को पहले लिखते हैं, वर्ब को पहले लिखिए डज। अब राहुल की जगह हम राहुल ना लिख के उसका प्रोनाउन लिखेंगे, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन लिखा जाता है, तो इस चीज को ध्यान देना। अब देखिए नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन टैग। डज ही, सेंटेंस क्या था हमारा, राहुल डजंट लाइक गोल्फ, तो फिर हम कंफर्म करेंगे पूछ के, क्या डज ही, क्या वो करता है पसंद। ये हम लोग थोड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं हम अपना सवाल का कंफर्मेशन के लिए, डज ही, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए द नहीं, दे, दे लेफ्ट फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, ठीक है, ये लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, ये दा ना हो ये दे, ठीक है, दे लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा सिंपल पास्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा डिड जो है हिडन है, ठीक है, डिड हमारा हिडन है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं दे डिड लीव फॉर दिल्ली, क्योंकि डिड के साथ हमारा वर्ब का वन फॉर्म भी वन फॉर्म होता है, ठीक है, तो डिड हिडन है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना है। तो जब डिड हमारा हिडन है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो वर्ब आएगा, जो यहाँ पे हम लोग वर्ब चेंज करेंगे, तो पहले लिखेंगे डिड, उसके बाद इसको लिखेंगे दे। अब देखेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके इसको नॉट करेंगे। अब इसको छोटा भी करना होगा, छोटा करने के डिडंट दे लगाएंगे, अब ये हमारा करेक्ट हो गया। हो सके समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा सिंपल पास्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमारा डिड हिडन रहता है, ठीक है, वो डिड नहीं दिखता। जब नेगेटिव सेंटेंस में वो डिड दिखेगा, बट पॉजिटिव में डिड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इससे अगर आप लोग अगर नाउन ये टेंस का चैप्टर नहीं किए तो टेंस का चैप्टर भी आप लोग देख लीजिए, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब हमेशा छोटा फॉर्म यूज करना है, विल नॉट का वर्ड यूज करना है, इज नॉट का इजंट यूज करना है, लंबा नहीं यूज करना है। क्वेश्चन टैग में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो छोटा फॉर्म यूज करेंगे, अभी भी लंबा एक्सपेंडेड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज प्रोनाउन, मतलब क्वेश्चन टैग में नाम यूज नहीं करना है, जैसे राहुल है ना,
तो राहुल नहीं यूज करेंगे, उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देखते कैसे बनाया है। राहुल इज मैड, राहुल मैड। ठीक है, तो हम लोग पूछेंगे क्या नहीं है, उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो नहीं है तो थोड़ा केयर से ही देखना है चैप्टर को। ठीक है, तो ये राहुल एक मैड, राहुल इज मैड, तो इसका क्या होगा? राहुल पहले हमारा वर्ब इज राहुल, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, नॉट। अब ध्यान देना है कि हम लोग नाम यूज नहीं करके हमको उसको ये यूज करना है, तो हम क्या बोलेंगे? इजंट, और राहुल की जगह पे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिए, ही आ गया। ठीक है, तो ज्यादा भी टफ नहीं है, इजी ही चैप्टर है। चलिए अब देखिए, इट इज अ ग्रेट डे, ये एक आज ग्रेट डे है, क्या नहीं है? ठीक है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, वही रूल से बनाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा आधा घंटा का लेक्चर है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कॉन्शियस से देखिएगा तो ज्यादा बढ़िया है। इट इज अ ग्रेट डे, तो हमारा वर्ब यही यहाँ पे ही दिख गया हमको वर्ब। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव करना पड़ेगा, तो हम इस प्रोनाउन क्या है? इट है, इट का इट ही लिखेंगे। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, इजंट हो जाएगा। इजंट इट, अब क्वेश्चन टैग लगाना नहीं भूलें, इजंट इट। ठीक है, यू डोंट नो हर, तुम उसे नहीं जानती हो। ठीक, नहीं जानते हो उस व्यक्ति को, तो क्या है? ये नेगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको क्या करेंगे? डू यू, एकदम इजी। क्या जानती हो, हमें बोले तुम उस लड़की को नहीं जानती हो, क्या जानते हो, तो कुछ क्या जानते हो कंफर्म करने के लिए। ठीक है, सी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, क्या वो नहीं बना रही है? ठीक है, क्या वो नहीं बना रही है? अच्छा, ही नहीं सी होगा, अच्छा सी ही है। ठीक है, तो इज सी पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, इजंट सी क्वेश्चन टैग। सी इज नॉट कुकिंग, वो नहीं बना रही, इसको क्या करेंगे? इसको पहले लिखेंगे, इस पहले लिखे, सी को बाद में लिखेंगे, सी को बाद में लिखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये पॉजिटिव हो जाते हो जाएंगे। इज सी, क्या वो बना रही है? अब देखो, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में डू छुपा रहता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई, अच्छा यू है ना, तो इसके अंदर में क्या है? इस सेंटेंस के अंदर में डू छुपा रहता है। यू डू लाइक चॉकलेट। ठीक है, मतलब इसके अंदर में क्या है? हमारा डू छुपा रहता है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसको नेगेटिव में हमारा यहाँ पे तो कोई हमको दिख ही नहीं रहा है कोई वर्ब। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? डू लगाएंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, डू। अब यहाँ पे सब नाउन क्या है? दे है, तो नाउन डे है तो दे भी लिखेंगे। अच्छा सॉरी, नाउन हमारा यू है तो यू लिखेंगे नाउन को। नाउन हमारे यहाँ पे यू है, यू लिखे। अब क्या चेक करना है? तीन चीज चेक करना रहता है, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे डू नॉट को हम शॉर्टकट करके डोंट कर देंगे, डोंट यू, क्वेश्चन टैग लगाना ना। उतना भी टफ चैप्टर नहीं है और उतना भी इजी नहीं है, ठीक है, इजी है लगभग। दे विल स्टे होम। ठीक है, तो विल यहाँ से हमको काम है सिर्फ, ये पहले देखिए पॉजिटिव है, इसका यहाँ से काम है तो क्या करेंगे? लिख दिए विल, क्लियर कर लेते थोड़ा सा। इसका क्वेश्चन टैग विल पहले लिखेंगे, वर्ब, इसका प्रोनाउन हमारा आ गया दे। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा विल नॉट। अब विल नॉट एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखते, हम लोग छोटा बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा विल नॉट का वोंट और क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलिए
दे कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैन ही, कैन ही। अब क्या है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना होगा, कांट ही, क्या नहीं खेल सकते। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं। आपको देखते हैं, वी शुड गो, ठीक है, वी शुड गो होम, शुड नॉट वी, इसी को करना है, वी शुड। तो पहले हम लोग वर्ब लिख दिए मॉडल, शुड वी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके स्टूडेंट कर देंगे, क्वेश्चन टैग लगा देंगे, हो गया काम। इसी तरह गौरव वाज बिजी, गौरव बिजी, तो वर्ब लिख दिए वाज, गौरव की जगह पे ही लग गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, वाजंट क्लियर बिजी। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, क्या नहीं हो, ये भी तो पूछेंगे क्या नहीं हो, तो आर, आर यू, ये पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए आर एंड यू, हो गया, इजी है। अभी तक इजी चल रहा है, हार्ड वाला भी आएगा। दे हैव फिनिश्ड, ठीक है, दे हैव फिनिश्ड पॉजिटिव है, हो जाएगा मेरा हैव, दे, पॉजिटिव है नेगेटिव करेंगे, हैवंट दे, ठीक है, हैवंट दे और क्वेश्चन। चलिए, इट इज नॉट स्नोइंग, ठीक है, इट इज नॉट स्नोइंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, इज इट, हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब देखो, यू हैव नेवर बीन देयर, तुम वहां कभी नहीं गए, क्या गए हो, ये नेवर ध्यान देना है, ये खुद ही खुद नेगेटिव, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हैव के साथ नॉट नहीं है, और यहाँ ज्यादा नेगेटिव है, हम क्या बोले, तुम कभी वहां नहीं गए हो, तो हैव का हैव हो गया, यू का यू हो गया, ये नेगेटिव खुद ही है, तो नॉट नहीं लगाना, नहीं का आंसर आ गया हमारा। आगे देखते हैं, सी डजंट लाइक चिकन, वो चिकन पसंद नहीं करती, तो डजंट नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव डज, और ये सी का डज सी है क्या, दे डिड नॉट प्रैक्टिस टुडे, दे डिड नॉट प्रैक्टिस टुडे, तो डिड नॉट नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा डिड, दे का डिड, हो गया। सी कांट कम, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव किए कैन, सी का सी, हो गया काम। वी शुड नॉट ड्रिंक, शुड वी, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ये हम लोग कंफर्म करते हैं, शुड नॉट नेगेटिव है तो पॉजिटिव किए शुड, वी का वी आ गया, क्वेश्चन टाइप आंसर। दे आर नॉट एट होम, वो लोग घर पे नहीं, आर एंड का पॉजिटिव हो जाएगा, आर, डे का डे, क्वेश्चन टाइप, ठीक है। राहुल वाज नॉट हियर, राहुल अच्छा नहीं था, तो वाजंट का वाज पॉजिटिव कर देंगे, राहुल का ही हो जाएगा, वाज राहुल ने वाज, नाउन यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, आई एम रॉन्ग, तो इसका क्या होगा, एम आई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम नॉट आई, इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या है, एम आई, ऐसा कुछ नहीं, ये थोड़ा सा याद करने का चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एमंट आई नहीं होगा, इस चीज का देखना, इसके जगह पे हम लोग करेंगे, जैसे आई एम का नेगेटिव बनाना है, एम का नेगेटिव बनाना है, तो एम का नेगेटिव आरंट होगा, इस चीज का ध्यान देना है। और जैसे सब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन, वैसे ही यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो एमंट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देना है आपको, हम लोग एम का नेगेटिव एमंट नहीं करके एम का नेगेटिव आरंट करेंगे, इस चीज का ध्यान, ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट स्मार्ट, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये नेगेटिव है, तो इसको करेंगे एम आई, इसमें चलेगा,
पॉजिटिव करने के लिए एम आई यूज करेंगे, आर आई नहीं यूज करेंगे। जैसे आई एम नॉट स्मार्ट का आर आई नहीं बोल के एम आई ही बोलेंगे। बट अगर आई एम है, एम का नेगेटिव करना है तो आरंट करेंगे, इसका ध्यान देना। एमेंट नहीं करेंगे, आरंट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। यू हैव टू गो होम, यू हैव टू गो होम, डोंट यू। अब यहाँ देखना, हैवंट यू नहीं बोलना पड़ेगा, डोंट यू करना पड़ेगा। काहे ऐसा करते हैं? ये हैव जो है ना, ये हम लोग, ये हैविंग नहीं बता रहा है, ठीक है। ये हमारा कुछ पोजीशन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि तुम्हें घर जाना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह काम कर रहा है। ऐसे बोल रहे हैं यू डू हैव टू गो, मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये पोजीशन नहीं बता रहा है, पोजीशन नहीं बता, आपके पास जैसे आई हैव अ कार, तो आपके पास कार है, नहीं है तो पूछेंगे हैवंट यू। बट ये पोजीशन नहीं बता रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डू यूज किए हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा है यू डू हैव टू गो, इसका नेगेटिव करने के लिए डू, ये डू का नेगेटिव डू नॉट, और यू का यू, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना, ये हैव जो है पोजीशन शो नहीं करता है, ठीक है, इसलिए डोंट यूज किए। यू डोंट हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो मतलब ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव डू, यू का यू। आगे क्लियर। आई हैव बीन आंसरिंग, हैवंट आई, हैव का नेगेटिव किए हैवंट, आई का आई, ठीक है। अब ध्यान देना, नथिंग केम इन दी पोस्ट, अच्छा नथिंग, इस चीज का वर्ड पर ध्यान देना। अभी तक कुछ भी पोस्ट में नहीं आया है, पास्ट टेंस का बात चल रहा है, तो पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिड छुपा हुआ है, तो इसका हम लोग जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो डिड से बनाएंगे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में बात चल रहा है। तो डिड, नथिंग का जगह पे इट यूज करेंगे, नथिंग का तो इट यूज करेंगे। अब ध्यान देना डिड नॉट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि नथिंग खुद नेगेटिव, नथिंग खुद नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा लेवल हमने का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। एक मिनट जरा लीजिएगा, 1 2 3 4 4 पेज पर बचा हुआ है, चलिए हो जाएगा, ठीक है। ट्रीट स्टेटमेंट्स विथ नथिंग, नोबडी, नथिंग, नोबडी लाइक नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। और नथिंग नोबडी के जगह पे हमारा हमको इट, दे, नथिंग के जगह पे इट, नोबडी के जगह दे यूज करना, ठीक है। देखिए नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या परमानेंट है, क्वेश्चन टैग क्या परमानेंट है, इसका इज, नथिंग के लिए इज। ये पॉजिटिव क्यों बनाए, क्योंकि नथिंग खुद ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, नथिंग इज परमानेंट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। चलिए आगे देखते हैं। एवरीथिंग इज परमानेंट, इज नॉट इट। एवरीथिंग क्या है, हमारा एक पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड नहीं है, कहीं से भी नेगेटिव वर्ड हमको नहीं पता चलता। तो एवरीथिंग इज परमानेंट, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका इज लिखे, एवरीथिंग के लिए इट लगाए, ये पॉजिटिव है उसके लिए नॉट लगा दिए, इजंट इट। एग्जाम पे बहुत बिल्कुल ध्यान देना कि ये इजंट इट पूरा कंप्लीट ऐसा ना लिखा रहे, इज नॉट इट, ये गलत है, इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखो, छोटा कर। ट्रीट स्टेटमेंट्स विथ एवरीथिंग, एवरीबॉडी एटसेट्रा लाइक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान देना कि लेस गो, तो ये जो वर्ड हमारा लेस है, ठीक है, इसके साथ कुछ भी आएगा हमको ज्यादा नहीं सोचना है, सॉल्व भी लगाना है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे सैलरी आंख बंद के चला, कितना आसान याद करने का। लेट्स गो सैलरी, लेट्स गो फॉर अ वॉक सैलरी, हाँ कितना आसान सा बात है। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, इसमें तो याद करना है। तो अगर लेट्स ये वर्ड आ गया, सैलरी लगाना,
आई हो, यू हो, दे हो, एवरीबॉडी, नोबडी, कुछ भी रहे, शैल बी ही लगेगा क्वेश्चन टैग में। ठीक है, ये वर्ड देखना है, शैल बी आंसर मार देना, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल बी, लेट्स गो, शैल बी। ठीक है, इसी आप ध्यान देना। सम वर्ड्स आर नेगेटिव इन मीनिंग, कुछ कुछ वर्ड नेगेटिव होते हैं मीनिंग में, रेयरली, ठीक है, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब क्या नेगेटिव वर्ड्स है। तो इसमें नॉट जो है, नॉट छुपा हुआ रहता है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर नॉट छुपा हुआ है तो हम जो इसका क्वेश्चन टाइप बनाएंगे वो पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा, वो नेगेटिव नहीं बनेगा। और दूसरा क्या कि जो स्टेटमेंट इसमें दिया रहेगा स्टार्टिंग में वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसमें भी नॉट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नॉट इसके अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए, दिस वर्ड्स विल टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ये हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। ही हार्डली डज एनी वर्क, वो लगभग ना के बराबर काम करता है। ठीक है, तो ये हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव है। डज का डज लिखे, ही का ही लिखे, क्वेश्चन टैग दे दिए, क्योंकि ये हार्डली नेगेटिव वर्ड हमारा आ गया यहाँ पे, इसलिए आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ही इज सेल्डम एब्सेंट, कभी ना के बराबर एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो इज का इज, ही का ही, क्वेश्चन टैग, क्योंकि सेल्डम खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये चीज तो हम लोग को देखना था इसमें। स्पेशल केसेस, ठीक है, अब क्या है स्पेशल केसेस देखते हैं। इच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नोबडी, एटसेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब। हम लोग इसमें नाउन में भी पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़े थे कि ये सब वर्ड जो है इसके साथ हमारा वर्ब जो होता है सिंगुलर आता है। एवरीवन इज हियर, हर कोई यहाँ पे है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एवरीवन इज ईटिंग, ऐसा बोलते, ठीक है। नोबडी इज गोइंग, ये तो वर्ब क्या ले रहा है, नोबडी इज गोइंग, वर्ब ले रहा है सिंगुलर, बट क्वेश्चन टैग जब होगा, क्वेश्चन टैग में ये लेगा प्लूरल। इस चीज को ध्यान देना, याद रखना, यहाँ पे गलती बहुत होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में ही आपको लगेगा कि स्टेटमेंट ही गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट कैसे सही है, ध्यान दीजिए। एवरीवन हैज कम, एवरीवन अपने साथ सिंगुलर वर्ब तो ले लिया, और इस जगह पे देखिए हैव नॉट दे, हैज नॉट दे क्यों नहीं होगा, ध्यान देना है। हैव के जगह पे तो हम, हैज के जगह पे हमको हैज लगाना चाहिए था, और हम लोग क्या पढ़े, एवरीवन के साथ प्लूरल लगेगा, एवरीवन की जगह प्लूरल लगेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसको करेंगे, ध्यान दीजिए। हम पेन से लिख के बताते हैं, देखिए एवरीवन हैज, ठीक है, तो हैज का हम हैज लिखेंगे। एवरीवन के बारे में हम लोग पढ़े दे, ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव करेंगे नॉट, तो क्या हो जाएगा हैजंट दे। बट ये गलत है क्योंकि हमको इसको सेटिस्फाई, इसके लिए अब इसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे ना हम लोग, इसलिए हम लोग हैव हैज नॉट ना लगा के हम लोग बोलेंगे हैज हैवंट दे, हैवंट दे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ये इस वर्ड का हमेशा प्लूरल क्वेश्चन टैग होगा, इस वर्ड का सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, तो इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, एवरीवन कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, स्पीक्स हिंदी, एवरीवन सिंगुलर वर्ब लेता है इसलिए स्पीक्स हिंदी। तो कैन का तो चलो, कैन का नेगेटिव तो हमें कर जाएगा कैन, ठीक है, कांट। एवरीवन एक प्लूरल प्रोनाउन लेगा, प्लूरल प्रोनाउन लेके कांट दे, क्लियर। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स, ठीक है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, नन क्या लेता था हमारा सिंगुलर वर्ब लेता था, सिंगुलर वर्ब लाइक्स। अब देखिए
ये नन ऑफ क्या है? अच्छा, ये एक क्या है? एक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डू। अब ये नन खुद नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और नन के लिए हम लोग को प्लूरल यूज करना है, प्लूरल प्लूरल यूज करके दे लगाएंगे। होप क्लियर हो गया आप लोग को। उतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन टैग, उतना भी आसान नहीं, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, इसका जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगाएंगे इट लगाएंगे। ये सब में के पीछे में थिंग लगा हुआ है, थिंग थिंग थिंग। somebody, someone, everybody, no one, everyone, anybody, anyone, nobody, इसके साथ दे लगाएंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। और यहाँ पे सब में वन और बॉडी लगा हुआ है, वन बॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, तो इसका भी ध्यान देना। जहाँ पे बॉडी और वन रहेगा वहां पे दे यूज करेंगे, जहाँ पे थिंग रहेगा वहां पे हम लोग इट यूज करेंगे। चलिए इसका मदद से भी कुछ नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स विथ इम्पेरेटिव्स। अब देखिए, अगर हम लोग कुछ इनविटेशन इनवाइट कर रहे हैं, किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे? तो समटाइम्स वी यूज क्वेश्चन टैग्स विथ इम्पेरेटिव्स, इनविटेशन, ऑर्डर्स, but the sentence remains as an imperative and does not require a direct answer. We use want for invitation. अब ध्यान देना। We use can, can't, will, would for orders. अगर हम लोग किसी से रिक्वेस्ट या इन्विटेशन कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन टैग में आग बन करके want होगा। और अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो कान, कांट, विल, वुड, फॉर, ये सब सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इन्विटेशन दे रहे बहुत ही पोलाइट वे में दे रहे कि टेक अ सीट, एक अपना सीट ले ले, तो ये किसी के इन्विटेशन है पोलाइट वे में, अब वो उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता, उस पर डिपेंड करता है। तो उस केस में जहाँ पे इन्विटेशन वाला फीलिंग है सेंटेंस में दिखेगा हमको, वहां पे आग बंद करके वांट यूज करना। क्या आप नहीं लेंगे सीट अपना? बिल्कुल पोलाइट है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस टेक अ सीट पोलाइट वे में इन्विटेशन इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे, वहां पे वांट ये। अब जहाँ पे ऑर्डर कब आता है ध्यान देना। तो ऑर्डर हेल्प मी बहुत ही फ्रेंडली वे में बोल रहे हैं, हेल्प मी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्वेश्चन का, ध्यान देना। तो जब हम लोग तो बिल्कुल फ्रेंडली वे में बोलेंगे कि मेरी मदद करें, क्या आप, हम बोलेंगे मेरी मदद कीजिए, क्या आप मेरी मदद कीजिएगा? ध्यान दीजिए, हम लोग हिंदी से भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी मदद कीजिए, हेल्प, क्या आप मेरी मदद कीजिएगा? फिर से हम लोग कंफर्मेशन पूछते हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली वे में पूछेंगे, तब ये कैन यू पॉजिटिव आ गया मेरा। मेरी मदद कीजिए, क्या नहीं करेंगे आप? सिर्फ थोड़ा सा इरिटेशन है, मान लीजिए थोड़ा प्रॉब्लम है, किसी को बोले क्या मेरी मदद कीजिए, थोड़ा सा हम अच्छे मूड में नहीं, क्या नहीं करोगे? ऐसे बोलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे हमको सेंटेंस पे डिपेंड आ जाता है। अगर हमको किसी से बिल्कुल पोलाइट वे में करना है तो नेगेटिव तो हम उससे बोलेंगे ही नहीं ना, बहुत अगर किसी से फ्रेंडली वे में बात करें तो नेगेटिव तो बोलेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव नहीं बोले। बट हमको थोड़ा सा इरिटेशन है, थोड़ा परेशानी है, मान लीजिए चोट लगा हुआ है किसी को, थोड़ा सा तकलीफ में है, दर्द हो रहा है उसको, तो हेल्प मी, बोला मदद कीजिए, अब वो कुछ नहीं बोला, तो उसको फिर से कन्फर्मेशन क्या नहीं करोगे? बोल दो नहीं करोगे तो हम जा रहे हैं, दूसरा से हेल्प मांगेंगे, कहने का मतलब कि हल्का इरिटेशन में है, तो उस जगह पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करें। ठीक है, अब क्लोज द डोर, किसी को बोले डोर बंद करते पोलाइट वे में, तो फिर बोलेंगे यार करोगे, वुड यू? ठीक है, डू इट नाउ, डू इट नाउ, वुड तो हम लोग जनरली जानते हैं पोलाइट वे के लिए यूज होता है, डू इट नाउ, अभी करो, करोगे, विल यू, लेस पोलाइट वे में बात कर रहा है। ठीक है, आप ध्यान देना, डोंट फॉरगेट, मतलब जब नेगेटिव, देखिए अभी तक हमारा जो भी सेंटेंस था यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इंपेरेटिव वाला केस। ठीक है, इंपेरेटिव वाला केस में डोंट फॉरगेट, भूलना मत, ऑर्डर है, पढ़ा दे रहे हैं, भूलना मत,
तो इसके लिए हमेशा विल यू ही होगा, क्वेश्चन टैग में विल यू ही होगा। ठीक है, जहां पे ऑर्डर दिया और नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हम बोले तो उसका पॉजिटिव विल यू ही होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये लास्ट, देयर वर नो गुड स्कूल्स, वहां पे कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। वर का तो वर, देयर का देयर, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेंटेंस हमारा करेक्ट। देयर इज नो फूड, वहां पे कोई भी खाना नहीं है। इसका इस, देयर का देयर, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, आसान। अब कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। जरा एक 30 सेकंड का थोड़ा ब्रेक लिए पानी पी लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस देखते हैं। यू डोंट रियली लव हर, अब इसका क्वेश्चन टैग आपको कॉपी में लिखना है। यू डोंट रियली लव हर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, सोचिए। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव है। अपने कॉपी में नोट पेज है, इसका आंसर इसी सेशन में मिलेगा लास्ट में। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, वर्ब भी है, दोनों चीज आप अपना क्वेश्चन टैग बनाइए। दिस विल वर्क, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है आपके पास, मतलब क्वेश्चन टैग बनाइए। यू विल टेल मी इफ शी कॉल, ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी एग्जाम में डील हो पाएगा। आंसर तो मिल ही जाएगा, आंसर का इंतजार नहीं करना, पहले कुछ भी अपने से बनाना है। ठीक है, द वेदर्स बैड, कुछ गलती लग रहा है 4 नंबर में। चलिए देखते हैं। यू वॉन्ट बी लेट, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब चीज आपके पास। नो बडी नोस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। somebody entered the room, सिंपल पास्ट टेंस का। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, सबका ध्यान देना। आंसर देखिए, पहला का डू यू, ये डोंट है इसका पॉजिटिव, डू सब्जेक्ट इसका प्रोनाउन यू, क्वेश्चन टैग क्लियर है। दिस विल वर्क, विल नॉट इट, ठीक है, विल नॉट मतलब वॉन्ट, ठीक है, शॉर्ट कर लिया, वॉन्ट दिस का, ठीक है, देखिए नंबर, क्योंकि ये सिंगुलर है दिस। यू विल टेल मी इफ शी कॉल्स, यू विल, तो विल का विल नॉट, यू का यू, मतलब वांट यू, ठीक है, वांट यू। 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर, इजंट इट, द वेदर्स बैड, ये क्या है हमारा, द वेदर, सॉरी वेदर्स बैड मतलब यहाँ इज है, वेदर इज बैड, ठीक है, द वेदर इज बैड, इज नेगेटिव, इजंट वेदर के लिए इजंट इट, ठीक है, 4 नंबर इजंट इट। 5 नंबर क्या, वांट, यू वांट बी देयर, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो वांट क्या, विल नॉट, पॉजिटिव हो जाएगा विल, यू का यू, विल यू, ठीक है, 5 नंबर विल यू, ठीक है। 6 नंबर, नो बडी नोस, नो बडी नोस,
तो ये क्या है हमारा, एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, उसके बाद हमारा ये भी है कि सिंपल प्रेजेंट में, तो इसका जब वर्ब होगा हम डू को पकड़ेंगे, नो बडी के दे लगाते हैं, नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, तो डू दे क्वेश्चन टैग। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है somebody entered the room। तो entered ये हमारा पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, जिसके लिए did यूज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे didn't। ठीक है, somebody के लिए दो। ठीक है, आज का कहानी हम लोग, तो क्वेश्चन टैग खत्म हो गया है। इसके बाद फिर हम लोग कौन सा चैप्टर करना है, इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, उसका सारा एग्जाम्पल्स करेंगे, अच्छे से कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।